आचार्य भगवंत सोमदेव सूरी महामुनिराज नीति वाक्यामृत ग्रंथ में स्वामी समुद्देश्य में आज बता रहे हैं, जो सज्जन लोग रहते हैं वे कभी भी दुर्जन की सेवा नहीं करते। वे अपने प्राण छोड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे, लेकिन दुर्जन की सेवा और दुर्जन का सहयोग कभी नहीं करेंगे। वे दुर्जन का सहयोग इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि दुर्जन व्यक्ति का अगर सहयोग कर दिया तो उसकी दुर्जनता और बढ़ जाएगी। सुधीर भैया ध्यान रखना, किसी ने गलत रास्ता चुन लिया है और आपका वो मित्र था, परम मित्र था, तो आप अपनी मित्रता को छोड़ देना, लेकिन उसके गलत मार्ग की अनुमोदना नहीं करना। बहुत सारे लोग गलत मार्ग पर क्यों बढ़ जाते हैं कि उन्हें सहयोग करने वाले मिल जाते हैं। सहयोग करने वाले ना मिलें तो व्यक्ति अकेलेपन में ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाता। अकेला व्यक्ति आगे नहीं बढ़ पाता है। अंग्रेज लोग भारत पर राज्य नहीं कर पाते हैं। हमारे लोग अगर सहयोग ना करते, उनके साथ सेना में भर्ती कौन हुआ? हमारे लोग। और हमारे लोगों ने ही उन लोगों को मारा है। हमारे लोगों ने ही मारा है। इसलिए ध्यान रखना, कभी भी कोई अनाचार मार्ग पर जा रहा है, कोई गलत कर रहा है, उसका कभी सहयोग नहीं करना। अपने हाथ पीछे खींच लेना, कभी सहयोग नहीं करना। समाज में भेदभाव कराने के जो भाव कर रहे हैं, उनका भी सहयोग कभी मत करना। उनका सहयोग कर दिया, उन्हें संबल मिलेगा, वो आगे बढ़ जाएंगे। और अब तो बहुत संभल के धर्म करो माँ आप लोग। बहुत सारे लोग व्यापार बना लिए धर्म के स्थान को, धर्म के स्थान को व्यापार बना लिए हैं, और साधुओं को भी व्यापार का केंद्र बना लिए हैं। पूरे देश की खबर लो और पूरे देश में घूमो, व्यापार का केंद्र साधुओं को, धर्म को बना लिया है। और धर्म को व्यापार का केंद्र बना करके वो अपना मजे ले रहे हैं। उन्हें जनता से, दुनिया से कोई मतलब नहीं है, श्रावकों से कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है। इसलिए बहुत गहरे से अपने विश्वास को दूसरे पर दो और ग्रंथों का स्वाध्याय करो। एक एक शब्द को समझो, और ग्रंथों का जो स्वाध्याय करेगा वही जीव अपने आप को सुरक्षित रख सकता है पंचम काल के प्रभाव से। क्योंकि पंचम काल जो स्वप्न देखे थे वो पूरा दिख रहा है सामने, पूरा दिख रहा है। 2 स्त्रियां नग्न नाच रही हैं, उसका फल बताया था कि पंचम काल में आपस में जो साधना के मार्ग पर निकले हैं वे आपस में लड़ते हुए मिलेंगे। और आज अपन देख रहे हैं क्यों? क्योंकि सबके अंदर नाम का भाव है। हमारा नाम हो जाए, हमारा नाम हो जाए। सुधीर भैया का नाम हो रहा है तो बड्डू भैया को क्या होता है? हमारा भी तो नाम होना चाहिए। हम पीछे क्यों रहें? तो ये भी नाम करने के लिए। और फिर क्या होता है? ऑफर देते हैं, हम कम टाइम में आपका काम कर देंगे, अब ऑफर कैसे चलते हैं माँ? आप लोग अनुभव हो, सील हो। कम टाइम में आपकी पूजन करा देंगे, आप इधर आ जाओ। हुआ कि नहीं हुआ विकल्प बीच में? कम टाइम में आपका ये काम कर देंगे, हम आपका सहयोग कर देंगे, आप इधर आ जाओ। और इस क्षेत्र में हम लोग जब पिछले साल आए थे, घूमे, तो बहुत सारे लोगों को परिवर्तन करने के लिए धन दिया गया। बहुत सारे संप्रदाय क्या कर रहे हैं? धन का सहयोग कर रहे हैं। जो गरीब हैं उनका धन का सहारा बन जाते हैं और धन दे करके उन्हें अपने धर्म में जोड़ लेते हैं। ऐसी बहुत सारे पंथ परंपरा वाले भी यही करना शुरू कर दिए हैं, धन देते हैं और अपने पंथ में लोगों को जोड़ रहे हैं। और हम धन के पीछे धर्म को भूल जाते हैं, सौभाग्य मानो हमें जैन कुल मिला है, अनेकांत को समझने की प्रज्ञा मिली है। और उस वैज्ञानिक को देखो जो कह रहा था, आइंस्टीन, जो कह रहा था कि मैं अब जब जन्म लूं तो मैं भारत में लूं और भारत में जैन कुल में लूं
और क्यों? क्योंकि जैन कुल में जो खोज करने वाला है उसकी खोज होती है। इतना बड़ा वैज्ञानिक ये भाव कर रहा है और हम दुर्भाग्यशाली लोग जो उस धर्म को पाकर के भी उसके मूल्य को नहीं समझ पा रहे, मूल्य को नहीं समझ पा रहे। हमें मौका मिला है, ग्रंथ मिले हैं समझने के लिए, हम नहीं ग्रंथों को खोल पा रहे हैं। इसलिए अपने आप को इतना सौभाग्यशाली मानो। जब तक आपको अपनी महिमा नहीं आएगी तब तक आप कुछ भी नहीं कर पाओगे, कुछ भी नहीं कर पाओगे। धनपति व्यक्ति को धन की महिमा आती है, मैं पैसे वाला हूँ, ऐसे भाव आते ही वह अनाचार से बच जाता है। मैं इज्जत वाला हूँ, वह बहुत सारी इच्छाएं करता है लेकिन रोक लेता है। क्यों? कि मेरी इज्जत चली जाएगी, इज्जत चली जाएगी। इसलिए हमें पता है कि ये व्यक्ति गलत कर रहा है, आगम विरुद्ध कर रहा है, उसका कभी समर्थन नहीं करना, कभी समर्थन नहीं करना। आपका समर्थन उसको और आगे बढ़ाने वाला है। बच्चे ने चोरी कर ली, पहली बार चोरी की, पेंसिल की चोरी कर लिया, रबड़ की चोरी कर ली, माता पिता को पता है, माता पिता तुरंत उस बच्चे को टोक दें। पहले दिन आपने रोक दिया तो आगे बात नहीं बढ़ पाएगी, और जब हाथ से निकल जाएगा फिर रोकने का प्रयास करोगे तो रुक नहीं पाएगा, रुक नहीं पाएगा। सही है कि नहीं? पहले दिन रोक दो, पहले दिन तो अच्छा लगा, हाँ ठीक ठीक ठीक, कोई दिक्कत नहीं, बच्चा है बच्चा है बच्चा है। हम बच्चा देखते रहे और बच्चा एक दिन चोर बन गया। इसलिए किसी को बच्चा देखो ही नहीं, कोई गलत काम करे उसको बच्चा देखने का ही नहीं, देखने का ही नहीं। अर्नब समझ रहे? कभी गलत काम नहीं करना, कभी चोरी नहीं करना अपन को, और कभी झूठ भी नहीं बोलना है अपने माता पिता से, ठीक है? और डांटना भी नहीं माता पिता को, वरना गुस्सा करो उनके ऊपर। इसलिए कभी भी गलत काम करने वाले का आकाश सपोर्ट नहीं करना, चाहे तुम्हारा भाई भी क्यों ना करे तब भी नहीं करना, और तुम्हारे पिता भी क्यों ना करें और तुम्हारा बेटा भी क्यों ना करे, नहीं करना। एक मडारा की घटना गोविंद ने बताई हमें कि एक लड़की अन्य जगह चली गई, वो तो उसके माता पिता ने, माँ अब देखो दिल पर पत्थर, श्राद्ध कर दिया बेटी का, तेरे ही मना दी। बोले मेरी बेटी मर गई है, मर गई है, उसने हमारी बात नहीं, वो हमारे लिए मर गई है। जब कोई व्यक्ति गलत काम करता है तो माता पिता क्या बोलते हैं? वो तो हमारे लिए मर गया है, हमें तो कोई मतलब ही नहीं है, मतलब ही नहीं है। विभीषण जैसे बनो, हम गलत का सहयोग नहीं करेंगे, गलत का सहयोग नहीं करेंगे। और अभी तो बहुत गहरा है जैन दर्शन, लोगों ने समझा ही नहीं है। सम्यक दर्शन क्रियाओं में मान लिया है, क्रिया मात्र में सम्यक दर्शन नहीं है। सम्यक दर्शन आत्मा की परिणति है, और उस आत्मा की परिणति को बढ़ाने के लिए सम्यक्त वर्धनी क्रिया है। 28 क्रिया 25 क्रियाएं आप लोगों ने पढ़ी होंगी तत्वार्थ सूत्र के 6वें अध्याय में। उन्होंने आश्रयों के जब भेद बताए तो वहाँ पर सूत्र लिख दिया, लेकिन सर्वार्थ सिद्धिकार उमा स्वामी महाराज ने, पूजपा स्वामी महाराज ने उसको और खोला है। तो उसमें एक क्रिया की सम्यक्त वर्धनी क्रिया, सम्यक्त क्रिया नहीं कहा वहाँ पे, सम्यक्त वर्धनी क्रिया का उन्होंने कहा। जो भगवान की हम पूजा आदि करते हैं ये सम्यक्त वर्धनी क्रिया है, सम्यक्त क्रिया नहीं है। कितनी गहरी बात कही है, सम्यक्त वर्धनी क्रिया है, सम्यक्त क्रिया नहीं है। सुधीर भैया, आप जब आपके बच्चे छोटे थे और आप बाहर जाते थे, बाहर से आते थे तो कुछ लेकर आते थे उनके लिए, कभी कोई खिलौना लेकर आ गए, कभी कोई आम का फल, ऐसे कुछ ऐसे विशेष लेके आते थे जो नांदरे में नहीं मिलता हो, वो लेकर आते थे कि बच्चे खुश हो जाएं, ठीक है? अब देखो, प्रेम तो है आपके अंदर,
प्रेम को बढ़ाने के लिए सब करते कि नहीं करते। हम खिलौना इसलिए लेकर के बेटे को और प्रेम हो जाए हमसे। प्रेम आपके अंदर है, नहीं लाओ तो क्योंकि आपको बेटा है, आपका बेटा है तो ये तो भाव रहेगा हमारा बेटा है, तो प्रेम तो है, लेकिन प्रेम और कैसे बढ़े तो उसके लिए आप उसके इच्छाओं की पूर्ति के सामान लेके आते हो। पति अपनी पत्नी से प्रेम बढ़ाने के लिए अच्छी साड़ी लेकर आ जाएगा, आभूषण लेकर आ जाएगा। रक्षाबंधन का दिन आता है, बहन और भाई के हाथ पर राखी बांधती है तो भाई प्रेम बढ़ाने के लिए अच्छी इनाम लेकर जाता है, सरप्राइज लेकर जाता है, जैसे प्रेम बढ़ जाए। सही है कि नहीं? ऐसे ही प्रेम तो अंदर है, लेकिन प्रेम को बढ़ाने के लिए क्रिया होती है। इस सम्यक तो अंदर है, सम्यक को बढ़ाने के लिए भगवान आदि की पूजा होती है। इसलिए आदर कह रहे हैं कि मूर्ख पुरुष शिष्ट पुरुषों द्वारा सेवन नहीं किया जाता। मूर्ख पुरुष, हमन को पता है कि मूर्ख हैं, ये मूढ़ हैं या ज्ञानी हैं, तो सज्जन लोग उनसे दूरी बना लेते हैं। क्यों? क्योंकि मूर्ख का कोई भरोसा नहीं, कभी अच्छा उठा दें और कभी नीचे गिरा दे। अब साग बाड़ा है, बहुत अच्छा है, लेकिन उसकी अपनी अपनी योग्यता है। हर समय उसकी योग्यता का प्रयोग नहीं किया जा सकता। अब मान लो हम बड़े व्यक्ति से मिलने गए तो हम उस समय साग बाड़े को नहीं लेके जाएंगे। क्यों लेके नहीं जाएंगे? क्योंकि उसकी योग्यता अलग है। अगर उसको लेके गए, कहीं उसने कुछ, जैसे किसी ने बोला पिंचू और इंचू, और सागवाड़े ने क्या किया? सागवाड़े श्रेयस, तो तुमने बोल दिया छचुंदरी, तो पूरी इज्जत खराब हो जाएगी। तो भैया लेके जाते हैं। कितने लोगों ने बात की? 3-4 लोग सिर्फ, सबको नहीं बुलाया। क्यों? अगर सबको बुलाते तो सबके विचार अलग अलग हैं। अपन की जिनके विचारों में समानता मिलती है उनको इकट्ठा करते हैं, जो गंभीर प्रकृति को उनको इकट्ठा करके अपनी बात रखते हैं। इसलिए अच्छे लोग अच्छे लोगों की ही सेवा करते हैं। इसलिए अगर आप अच्छे रहोगे तो अच्छे लोग अपने आप आपको मिल जाएंगे। इसलिए कभी भी दुर्जनों का सहयोग नहीं करना, उनसे उपेक्षा भाव कर लेना। क्या कर लेना? उपेक्षा, विरोध नहीं करना उनका, उपेक्षा भाव कर लेना। जैसे हम लोग नियम देते हैं कि चमड़े की सामग्री प्रयोग मत करो, तो या तो सीधे बंद करवा दो सब, लेकिन वो बंद हो नहीं सकती, फैक्ट्रियाँ वो बंद नहीं हो सकती, कारखाने बंद नहीं हो सकते, तो लेकिन हम उनका प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है कि नहीं? तो हम अपनी रक्षा करेंगे। ऐसी दुर्जनों को कभी सहयोग नहीं करना। अगर दुर्जन को सहयोग करते हो तो दुर्जनता बढ़ेगी और सज्जन लोग जी नहीं पाएंगे। अमेरिका ने उठाया था किसको, और फिर अमेरिका ने ही मारा उस आतंकवादी को। पूरा इतिहास रखा करो, मारा कि नहीं मारा अमेरिका ने, स्वयं उठाया और स्वयं मानना पड़ा। जब उठाए तब अच्छा लग रहा था, लेकिन आगे जाके वो उसी का विरोधी बन गया, उसको मानना पड़ा। इसलिए दुर्जनों का सहयोग कभी करने का ही नहीं। परम पूज्य आचार्य गुरु श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की